हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए आज हम ये हल्टर नेक बनाएंगे। हल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे पार्ट 1 में और स्टिचिंग करेंगे पार्ट 2 में। तो इसको देखना, जो लोग गलतियां करते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग में, जो लोग गलती करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। कटिंग में बताऊंगी, स्टिचिंग में बताऊंगी, लेकिन पार्ट 1 और 2 में बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा डीप हो जाएगा वीडियो, तो दोनों एक में ही करना सही नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने पार्ट 1 और 2 बनाए हैं। देखिए बैक में जो लोग गलतियां करते हैं, वहाँ पे जो नेक होता है वहाँ पे ½ इंच या पौन इंच की गोलाई दे देते हैं, इसमें नहीं देना है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा लाइनिंग है। लाइनिंग हमने आयरन कर रखा है और सब कोई भी बिना आयरन के लाइनिंग नहीं कट करना है अस्तर। ये हमारी पौने 15 लंबाई है हमारी, तो पौने 16 ली है। एक हमने 7 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि हमने कॉलर पे बना रहे हैं, तो 7 इंच पे ही हम मार्क करेंगे एक, और उसी से हम आर्म होल मेजर करेंगे। दोनों लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। अब हमारा जो शोल्डर है वो 15 इंच का है, ½ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 8 इंच पे एक मार्क किया है, और 36.5 इंच हमारी अपर चेस्ट है, और पौन इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए, और 33 हमारी वेस्ट है। 1 इंच हम डाट के लिए लेंगे। दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। कॉलर वाले ब्लाउज में जो भी हमारा शोल्डर है, ½ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए जो हमारी अपर चेस्ट है उसी को हम हाफ करेंगे, और यहीं से हम 2.1 इसमें मार्क करेंगे। आप 2.5 तक भी कर सकते हो, और दोनों लाइनों को आप मिला दोगे, और यहाँ से आप पौने 3 लोगे, और 1 इंच हम नीचे लेंगे, तो शोल्डर डाउन करेंगे पहले। तो पौने 3 का हमने नेक लिया है, 1 इंच शोल्डर डाउन किया है, और दोनों मार्क को हम सीधा मिला दिया है। अभी देखिए हम फ्रेंच कर्व की सहायता से हम गोलाई करेंगे आर्म होल की। ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं। देखिए अब 17.25 इंच हमारी आर्म होल है, तो थोड़ा सा हमारा ये कम है। हम अगर कम ज़्यादा हो तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये किसी भी नाप में, ये बॉडी मेजरमेंट के नाप के अनुसार हम बना रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि बॉडी मेजरमेंट ही मेन नाप होता है। किसी का भी कोई मेथड काम नहीं करेगा, आपको बॉडी मेजरमेंट ही काम करेगा। ये मैं बॉडी मेजरमेंट से ही बना रही हूँ, और बॉडी मेजरमेंट ही मेरा एकदम परफेक्ट बनता है। कभी भी ऑल्ट्रेशन नहीं आती है बॉडी मेजरमेंट से। वैसे आप बनाओगे तो किसी के आर्म होल कैसा, किसी का कैसा। ये देखिए सेंटर से मैंने ये मोड़ दिया है। अब 5 इंच की मैं इसमें डाट लगाऊंगी, 5 इंच ऊंचाई लेके, और 1 इंच की वैसे मैंने डाट लगाई है। तो ½ इंच इधर, ½ इंच इधर, ये मेरी डाट रेडी हो गई, और मैंने नोचेस लगा दिए नेक पे और फिटिंग पे। अब मैं फ्रंट पार्ट कट करूँगी। ये 1.25 इंच मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ क्योंकि मैं 4 डाट पे ये कवर कर रही हूँ, और 4 डाट पे देखिए सबसे। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। देखिए ये हम इक्वल रख देंगे, और जो हमारा नेक का निशान है वहाँ नेक कर लेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, और 3.5 इंच को यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे, और यहाँ भी हम थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे इसमें, इसी से हम कॉलर बनाएंगे। देखिए, और ये नेक का पार्ट है, और शोल्डर हम एज इट इज नाप कर लेंगे। अभी देखिए हमने ये जो किया है, ये ½ इंच एक्स्ट्रा करेंगे। पहले हम देखिए निशान लगा लेंगे। पहले ये इक्वल हम 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे, फिर थोड़ा सा ½ इंच हम नीचे खींचेंगे, और साइड में हम पौन इंच के करीब खींच के इसको डाट देंगे। यानी कि हमारी जो आर्म होल की डाट है वो हम क्रिएट करेंगे। ये हर ब्लाउज में 4 डाट में कंपलसरी है। और अब यहीं से हम देखिए, ये देखिए 6.5 इंच पे, और 11 और 14.5 इंच पे हम ये दो मार्क करेंगे। हमेशा कॉलर वाले ब्लाउज में अपेक्स पॉइंट हमारा 10.5 था, हमने 11 पे लिया है। ये आप लोग भी ले सकते हो ½ इंच ज़्यादा। ये हम 3.5 इंच का नेक ले रहे हैं, और 3.5 इंच का नेक को हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। ये देखिए हल्टर नेक के लिए मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ से 1 इंच हमें तिरछा लेना है। और आप कोई भी शेप दे सकते हो, गोल दे सकते हो, आप कर्व दे सकते हो, कोई भी आप शेप दे सकते हो। ये हल्टर नेक में आपको, ये देखिए मैंने इस टाइप से शेप दी है, और अब इसी शेप को हम ऊपर तक मिलाएंगे। देखिए जो हमने ये जो तिरछा लगाया था, हल्का सा हमने तिरछा किया था, अब उसी को ही हमने ये ऐसे करके तिरछा किया है। अब जितना हमारा यहाँ पे है
उतना ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और हाफ इंच या पाव इंच हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। कईयों को कॉलर पीछे से थोड़ी सी चौड़ी चाहिए तो वो भी हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी मन पसंद से कर सकते हो। देखिए गलत नहीं करना है कुछ भी। और ये हमने 3.25 प्लस हाफ इंच, सवा इंच पे हमने एक मार्क कर दिया है और यहाँ पे हम 1.25 इंच अंदर की तरफ लेंगे, क्योंकि हमें गहराई कॉलर वाले में थोड़ी ज़्यादा करनी रहती है। ये 4.25 इंच पे एक मार्क किया है और ये हाफ इंच में 1 पॉइंट कम, हाफ इंच में 1 पॉइंट, 3.25 इंच की हमने डाट दी है। ये लगभग डाट सबके लिए जिनकी अपर चेस्ट और फुल बस्ट में जो अंतर होता है उसके अकॉर्डिंग भी होती है, और ये फुल बस्ट और लोअर वेस्ट के अकॉर्डिंग भी होती है। ये देखिए हमने इसका हाफ़ लिया है, ये डाट का हाफ़ लिया है और 1 इंच ऊपर यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है। 1.5 इंच में हमने देखिए यहाँ से आप 3, 3.5, 4.25 के करीब आप ले सकते हो, और इसी को हम नेक में मिला देंगे और हुकाई की पट्टी के लिए 0.3 एक्स्ट्रा लेंगे। ये सबके लिए ज़रूरी है। और 38 इंच की हमारी चेस्ट है और 0.25 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे, और हल्का सा हम और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं क्योंकि कॉलर वाला है ये, 1 इंच भी आप ले सकते हो। और ये दोनों लाइनों को आप मिला दोगे और एक एक एक्स्ट्रा लाइन आप लगा दोगे। देखिए हल्टर नेक की मार्किंग कितनी अच्छे तरीके से और फिनिशिंग से हो गई है। अब यहीं से हमने देखिए 1.25 इंच ऊंचाई पे हमने ये आर्म होल की जो डाट है वो क्रिएट की है। उसी को अब हम ये पार्ट को हम कट कर देंगे। देखिए मैंने 4 डाट ब्लाउज बहुत सारे कट किए, आप पीछे भी देख सकते हो, लेकिन मेथड वो ही है। देखिए हमने डाट से डाट को क्लोज किया है और हमने कॉलर वाले ब्लाउज में बोट नेक में ये 0.25 इंच के करीब अंदर की तरफ हम लेते हैं इसकी गहराई। नॉर्मल ब्लाउज में हम 0.25 इंच ही लेते हैं। ये आपको ध्यान देने लायक बात है। कोई भी ऐसी कटिंग होती है जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होती है, और कोई कटिंग हम नॉर्मल ऐसे ही कर देते, लाइन खींच दी, हमारी डाट लग गई, नहीं। हर चीज़ बॉडी मेजरमेंट से है ये, और मैं बॉडी मेजरमेंट के बिना नहीं बनाती हूँ। हल्का सा मेरा ऊपर आर्म होल 17.25 थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने यहीं से शेप मिला दिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये कटिंग हुई है। और अब मैंने ये डाट के लिए पिन जो क्लोज की थी वो हटा दी है। सब कहीं मैं नोचिज लगा दूंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया, ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए बैक पार्ट में हम कभी भी गोलाई नहीं करते हैं वहाँ पे। और अब हम बेल्ट का मेजर करेंगे। देखिए डाट से डाट मिलाएंगे, यानी कि फिटिंग से फिटिंग को मिला दिया मैंने। अब हम कितने इंच की डाट लगाएंगे? 3.25 इंच की डाट लगाएंगे। तो 3.25 पे एक मार्क कर देंगे, एक 0.25 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 0.25 इंच की हमें ये साइड वाली डाट देनी है। जो 4 डाट का मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तो 3.25 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम भूलेंगे नहीं हमने कितने इंच की बेल्ट कट करनी है। ये हमारा फ्रंट बैक था, ये हमारा फ्रंट है। देखिए कितनी फिनिशिंग से हम कट कर रहे हैं। 3.25 है तो 4.25 पे एक मार्क करेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे। ये बेल्ट के लिए मैं बता रही हूँ आपको। हल्का सा तिरछा करेंगे, यहाँ से हम नीचे की तरफ 0.25 इंच ही हम तिरछा करेंगे। अभी देखिए जो भी हमारी लोअर वेस्ट है उसका हम चौथा भाग प्लस 3 इंच, ये सब बेल्ट के लिए अलाउ है। कोई भी आप बेल्ट हम कट करेंगे, कमर का चौथा भाग प्लस 3 इंच। और अब जहाँ भी जो भी ब्लाउज हम कट कर रहे हैं वहाँ से ये डाट के एक कोने तक लेके हम यहाँ पे इसको तिरछा करेंगे, और यहाँ से हमारी 1 इंच की दूरी होनी चाहिए, और इसी को हम मिला देंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने ये बेल्ट कट कर ली है। सभी ब्लाउजों में 4 डाट में इसी तरीके से हम बेल्ट कट करते हैं कि कौन से भी ब्लाउज़ की, बस साइज़ बॉडी मेजरमेंट से होना चाहिए। अब हम बाजू कट करेंगे। देखिए बाजू हम 10 इंच पे एक मार्क कर रहे हैं और इसी लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। 9 इंच की हमारी बाजू हो जाएगी। यहाँ से हम 3 इंच पे लगाएंगे, यहाँ से हम 4.25 इंच पे लगाएंगे, तो 4.25 पे हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब जहाँ जितना हमारा आर्म होल आ रहा है, जैसे 17.25 है तो 17.25 पे मार्क करेंगे, और एक मार्क हम 3 से मिला देंगे, और इसी को हम स्केल की सहायता से, देखिए आप स्लो करके भी देख सकते हो, न समझ आ रही बार बार भी देख सकते हो। हर बाजू के लिए यही मेथड है हमारा। चाहे आप भी, अब इसमें मैं ये 9 इंच की बाजू रेडी कर रही हूँ, यानी कि 10 लिया है, आप 12 इंच की भी ले सकते हो। ऐसे ही मैंने आर्म होल देखिए मेजरमेंट कर लिया है। अब जितना हमारा गोलाई है बाजू की उतनी हम उस पे ले लेंगे और इसको
एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब देखिए जितनी हमारी गोलाई है उतनी हमने उसका आधा कर लिया है। स्केल की सहायता से हमने इस शेप से शेप मिला दी हो, एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कट कर दिया है। मार्जिन लेते हुए हमने देखिए बाजू कट कर लिया। अब हम फैब्रिक पे कैसे रखेंगे, देखिए हमारा फैब्रिक दोनों तरफ से बॉर्डर वाला है, तो हम एक तो बॉर्डर बैक पे दे देंगे, एक हम बाजू पे देंगे। तो ये हमने बैक कट कर लिया। और बैक के नेक पे हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए कभी भी। कई लोग हाफ इंच की गोलाई कर देते, पौन इंच की गोलाई कर देते, नहीं, हाल्टर नेक पे तो बिल्कुल नहीं करना है। और सब कॉलरों में सबसे ज़्यादा जो कॉलर और हाई नेक पे हम ब्लाउज बनाते हैं, हाल्टर नेक सबसे स्मूथ पहना जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये, और घुटन नहीं होती। लोगों को कॉलर वाले ब्लाउज से घुटन होने लग जाती है, बट हाल्टर नेक का जब हम ब्लाउज बनाते हैं उससे घुटन नहीं होती है, एकदम गर्दन से ये चपक के आता है ये ब्लाउज। तो ये आप बना के भी देख सकते हो, आप बना के और पहन के फील करके देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी एक भी बात ऐसी नहीं है कि मतलब आपको लग रहा है कि, क्योंकि कॉलर हम फीलिंग अलग होती है। जैसे हम डीप नेक पे डीप की को फीलिंग आती है, और कॉलर पे कॉलर, बोट नेक पे जैसे बंधा हो, जैसे हम समझते हैं। लेकिन ये ऑफिस के लिए, चाहे आप, एक रॉयल लुक देता है ये हाल्टर नेक। ये देखिए हमने एक बॉर्डर के लिए बाजू कट कर दी, एक बॉर्डर के लिए